हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, मौज में हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का मस्त वाला बिंदास तरीके से, धुआंधार तरीके से। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज की बहुत बेहतरीन क्लास आज अपन आरंभ करेंगे। कल मैंने परसेंटेज का बेस सिखाया था और मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, वो तुरंत तुरंत मुझे जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों पे सारी चीजें आ चुकी हैं। प्रतिशत, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछूं कि 10% का मतलब कितना होता है, तो आप बिल्कुल मुझे आसानी से बता सकते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा कि 10% का मतलब कितना होता है? तो आप मुझे बिल्कुल आसानी से, आसान भाषा में बिल्कुल मुझे बता सकते हो कि 10% कितना होता है, 1/10। अब हम चीजों में वृद्धि और कमी सीखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वृद्धि और कमी। बड़े गौर से सुनना, 5-10 मिनट लगेगा इस बेस को समझाने में। ठीक है। अगर मैं कहूं कि किसी चीज में मेरी 10% की वृद्धि हो गई, तो पहले वो चीज 100% थी और 10% की वृद्धि हो गई तो 110% हो गई। ये तो है प्रतिशत रूप। अगर मैं कहूं कि अगर किसी चीज में मेरी 10% की वृद्धि हो गई तो पहले वो 100% थी, पहले वो 100% थी, फिर 10% की वृद्धि हो गई तो 110% हो गई। अब 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले वो कितनी थी? 10 थी, एक की वृद्धि हो गई। पहले वो 10 थी, एक की वृद्धि हो गई तो 10 से वैल्यू हो गई 11। तो पहले वो कितनी थी? 10 थी और एक की वृद्धि हो गई। पहले वो 10 थी, एक की वृद्धि हो गई, 10 थी, एक की वृद्धि हो गई। वृद्धि में वैल्यू जोड़नी होती है, तो ये वैल्यू होती है मूल वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू होती है मूल वैल्यू, पहले वाली वैल्यू, है ना। आरंभिक वैल्यू जिसे बोलते हैं। आरंभिक मान। तो 10% का मतलब होता है 1/10। पहले कितनी थी? 10, एक की वृद्धि हो गई। पहले कितनी थी? 10, एक की वृद्धि हो गई। तो पहले कितनी थी? वो 10 थी, एक की वृद्धि हो गई। तो पहले कितनी थी? वो 10 थी, एक की वृद्धि हो गई तो 10 से वैल्यू हो गई, कितनी हो गई? 11। तो पहले कितनी थी? वो 10 थी और एक की वृद्धि हो गई। 10 थी, एक की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 11। अगर मैं कहूं किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो गई, तो पहले वाली वैल्यू और नई वैल्यू, नई मतलब अब, तो 20%। प्रतिशत रूप क्या है? पहले कितनी थी? 100%। अब कितनी हो गई? 120%।
रेशो रूप क्या है? 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 से वैल्यू हो गई 6। या ऐसा भी लिख सकते हो, 5 में 1 की वृद्धि हो गई, 5 से हो गई 6/5। 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो 6/5 भी लिख सकते हो, तो 6/5 हो गई। ठीक है, बड़े गौर से सुनना एक एक बात को, है ना, बड़े गौर से सुनना। परसेंटेज में लिखूंगा, पहले 100% थी, फिर 120% हो गई। रेशो रूप 20% का मतलब होता है 1/5। ये सब प्रतिशत के रेशो रूप मैंने कल निकालना सिखाया था आपको, और ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो 20% का मतलब कितना होता है? 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो पहले वाली वैल्यू कितनी थी? 5, 1 की वृद्धि हो गई 6 हो गई, तो 5 से 1 की वृद्धि हो गई तो 6/5 हो गई। अब बताना, पूरी क्लास बड़े ध्यान से बताना, इन चीजों को सीख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। तो किसी चीज में 25% की वृद्धि हो गई, तो पहले वो कितनी थी बताओ? 100% थी। 25% की वृद्धि हो गई तो 125% हो गई। तो पहले वो वैल्यू कितनी थी? 100% थी, फिर 25% की वृद्धि हो गई, 125% हो गई। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। तो पूरी क्लास, पहले वो वैल्यू कितनी थी? 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई। पहले वो वैल्यू 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई। पहले वो वैल्यू 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 4 से कितनी हो गई? 5। और वैसा रूप बताना, 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 5/4 लिख सकते हो। इसको आप 5/4 भी लिख सकते हो ना, 5/4 हो गई। 5/4 भी लिख सकते हो, 4:5 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। 5/4 भी लिख सकते हो, 4/5 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तक आपको। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये बात आपको, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि अगर मेरी किसी चीज में वैल्यू में 12.5% की वृद्धि हो गई, वृद्धि, तो परसेंटेज वाला कौन सा है? तो पहले कितना था? 100%, फिर 12.5% बढ़ गया, तो 112 से ही 1/2% हो गई। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो 8 से वैल्यू हो गई 9। या 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, 9/8 लिख दो। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरते तो ये भेजे में नहीं घुसती हैं ये बातें। अब भेजे में घुसेंगी, क्योंकि पूरा बेस समझा रहा हूं, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रतिशत रूप होता है और ये रेशो रूप होता है। ये दोनों ही चीजें हमें आनी चाहिए, प्रतिशत रूप और रेशो रूप। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि किसी वैल्यू में 5% की वृद्धि हो गई, तो पहले प्रतिशत रूप बताओ। पहले प्रतिशत रूप बताएंगे सभी साथी, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से कर रहे हैं, ताकि एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो, वरना अच्छे अच्छे को सेट नहीं होती। अगर मैं कहूं कि किसी वैल्यू में पहले 5% की वृद्धि हो गई, तो पहले प्रतिशत रूप बताओ। 100% थी, 5% की वृद्धि हो गई, 105% हो गई। 5% की वृद्धि हो गई, 100% थी, 5% की वृद्धि हो गई, 105% हो गई। तो फिर पहले मैंने प्रतिशत रूप पूछा है, अब 20-21 जवाब नहीं दोगे आप। मैंने बोला पहले प्रतिशत रूप बताओ, तो आपको 100 और 105 आंसर देना चाहिए। इस 5% का मतलब होता है 1/20। अब रेशो रूप बताओ। 20 थी, 1 की वृद्धि हो गई, 20 से कितनी हो गई बाबू? 21 हो गई। या 20 से 1 की वृद्धि 21/20 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि किसी वैल्यू में 10% की कमी हो गई,
कमी में वैल्यू घटती है तो पहले प्रतिशत रूप बताएंगे। सभी साथी पहले प्रतिशत रूप बताएंगे। अगर मैं कहूं कि कोई वैल्यू में पहले 10% की कमी हो गई तो जल्दी से बताओ, प्रतिशत रूप बताएंगे, प्रतिशत रूप। तो मैं बोल सकता हूं कि बाबू पहले मेरी वैल्यू 100% थी, अब 10% की कमी हो गई तो वो मेरी वैल्यू 90% हो गई। पहले 100% थी, 10% की कमी के कारण, पहले 100% थी, 10% की कमी के कारण वो मेरी वैल्यू 90% हो गई। या 10% का मतलब होता है 1/10। 10 थी, 1 की कमी हो गई, तो 10 थी, 1 की कमी हो गई, 9 हो गई। या 10 में 1 कम कर दो, कमी में कम करते हैं, 10 में 1 कम करो, 9/10 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके कोई भी वैल्यू मूल संख्या से स्टार्ट होती है नंबर लाइन पर, और मूल संख्या से बढ़ती हुई घटती हुई आखिरी वैल्यू पहुंचती है। ये मूल संख्या और ये आखिरी वैल्यू, मूल से हम जाएंगे आखिरी पर। ठीक है, कोई भी बढ़ेगा घटेगा, मूल संख्या से बढ़ेगी घटेगी। यहां से स्टार्ट होगी कोई स्टेशन से गाड़ी और यहां एंड होगा। स्टार्टिंग यहां से होगी, एंड यहां पर करेंगे। बढ़ाएंगे घटाएंगे इस पर, केवल इस पर। क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अब बिल्कुल एक एक बात दिमाग में सेट हो जाएगी आपके, अगर क्वेश्चन में ठीक है। अब सुनो, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है और बड़े बड़े ध्यान से सुनोगे इस टाइप को, जो मैं ये टाइप समझाने जा रहा हूं, और बड़ा मजा आने जा रहा है इस क्वेश्चन में। 700 को 15% घटाया जाता है। अगर मैं प्रतिशत रूप से करना चाहूं तो कोई वैल्यू 700 थी तो कितना प्राप्त होगा? तो मतलब 700 शुरुआत की वैल्यू थी, आखिरी वैल्यू पूछी है, तो हमारी शुरुआत से स्टार्ट होगी और 15% घटाया गया तो वो वैल्यू 85% हो गई। परसेंट मतलब 1/100, बस 700 का 85% निकाल लो। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी परसेंटेज का पहला दूसरा दिन है, तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। इसी टाइप में एक हार्ड लेवल का सवाल भी आएगा आखिरी में, 5वें क्वेश्चन पे। तो हर चीज को समझना जरूरी है, बड़े ध्यान से सीखना। 700 को 15% घटाया जाता है। ठीक है भैया, घटा दो, 700 को 15% घटा दो। 15% घटा रहे हैं तो 85%। ठीक है, 7×5 = 35, 3 हासिल, 7×8 = 56 और 3 59, तो वो वैल्यू हो गई 595। ये तो प्रतिशत रूप हो गया। रेशो रूप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल वैल्यू और नई वैल्यू लिखनी है। अभी आपको पहचानना है कि मूल वैल्यू और नई वैल्यू कौन सी है। 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है बाबू 3/20। अब ये 3/20 आया कैसे? प्रतिशत की कल की क्लास जरूर ले लेना भैया, पहली क्लास। प्रतिशत की पहली क्लास लेना आप सबके लिए अनिवार्य है। प्रतिशत की पहली क्लास लेना सभी के लिए अनिवार्य है। फिर ये मत कहना कि सर विपुल सर आपने बताया नहीं। हर एक सिद्धांत को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो पहले वो वैल्यू कितनी थी? 20, और 3 घटाई गई। ये 3/20 आया कैसे? 15%, 15/100 लिख सकते हो आप इसको। 5 दिया 15, 5 से कितनी बार गया? 20 बार, 3/20। तो पहले वो संख्या कितनी थी? 20 थी, 3 घटाई गई। पहले वो संख्या 20 थी, 3 घटाई गई। तो पहले वो संख्या 20 थी और बाबू 3 घटाई गई तो 17 हो गई। तो ये प्रारंभिक वैल्यू और ये अंतिम वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू कितनी तरह की है? 700, तो 20 की वैल्यू 700, 2 का कितने गुना? 35 गुना। ये तो हम रेशो में कर चुके हैं अच्छे से। 2 का 35 गुना करोगे 70, तो 17 का 35 गुना कर लो, तो 17×5 = 85, 8 हासिल,
17 तिया 51 और 8 59, तो 595 हो गई वो वैल्यू। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने ये दोनों तरीके बता दिए, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। अब इस वाले तरीके से बता देता हूं, रेशो रूप में नंबर लाइन कैसे लगेगा। ये शुरुआत की वैल्यू थी, कितना प्राप्त होगा, अंतिम वैल्यू पूछी है। तो भैया 700 थी और कितनी घटाई गई, 15% घटाई गई। तो 20 में से 3 घटा दो तो 17/20 हो गई। इसका मतलब 17/20 ही होता है। 5 से काट के देख लो बोली, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 85% का मतलब 17/20 ही होता है। तो ये तो प्रतिशत रूप है, ये रेशो का तिरछा रूप है और ये रेशो का खड़ा रूप है। और मैं चाहता हूं कि आपको ये रूप आना चाहिए, बस ये रूप आप सीख लो बस। इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है हमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 700 थी, 15% घट गई। 15% का मतलब होता है 3/20, 20 में 3 घट गई, तो ये हो गई 17/20। 17 सत्ते 119, 111,900 में 20 का भाग लगा दो तो 595 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, तो आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। कभी ऐसे लिख सकता हूं, कभी ऐसे लिख सकता हूं, कभी ऐसे लिख सकता हूं। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे लाडलो, हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे एक सीधी सी बात लिख रहा हूं, 784 को 14 सही 2/7% बढ़ाया गया, तो कितना वैल्यू, तो कितना प्राप्त हुआ, तो प्राप्त संख्या बताओ। अगर मैं प्रतिशत रूप से करता हूं तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए रेशो रूप पता होना चाहिए। ये शुरुआत की वैल्यू थी, स्टेशन 784, इसका मतलब होता है 1/7, बढ़ाया गया तो 7 में 1 बढ़ा दो तो 8/7 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 112 का 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 896 हो गई वो संख्या। अगर मैं एक छोटी सी बात लिखूं, पूरी बात ध्यान से समझना, 846 को 16 से ही 2/3% घटाया गया, तो प्राप्त संख्या क्या है। तो बिल्कुल नंबर लाइन, वो भी रेशो की नंबर लाइन, नंबर लाइन वो भी रेशो की। वो संख्या 846 थी, 16 से ही 2/3% घटाया गया, तो 6 में से 1 घटा दो तो 5/6 कर दो, तो आपको प्राप्त संख्या मिल जाएगी। 6 एकम 6, 2 6 चौक 24, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, 705 हो गई। अगर मैं बोलूं किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो प्राप्त संख्या, बेसिक समझना पूरा बेसिक, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से लेके चल रहा हूं। तो प्राप्त संख्या, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या 672 है। तो वह संख्या क्या है। अब शुरुआत की वैल्यू पूछी है और अंतिम वैल्यू दे रखी है, और हमेशा स्टार्ट होगा शुरुआत की वैल्यू से।
अब बहुत से क्या करते हैं, अब बहुतों को ज्ञान नहीं होता, 672 में 20% बढ़ा देते हैं। 20% का मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया तो इसका 6/5 निकाल लेते हैं। नहीं, हमेशा मूल संख्या से स्टार्ट होगी गाड़ी और इसी पर बढ़ेगी घटेगी तो अंतिम संख्या मिलेगी। अब मूल संख्या पूछी है आपसे, अब तक तो मूल संख्या दे रखी थी, मतलब इनिशियल वैल्यू दे रखी थी कि 784 को 14 सही 2/7% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या क्या होगी। 846 को 16 सही 2/3% घटाया गया तो प्राप्त संख्या क्या होगी। किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या 672 है। कोई संख्या हमें नहीं पता, ए मान लो, उसको 20% बढ़ाया गया तो 5 में 1 बढ़ा दो, इसी को तो बढ़ाया गया, इस संख्या को तो बढ़ाया गया, तो इस संख्या को बढ़ा दो 6/5। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपका, 672 प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या को 6/5 बढ़ाया गया, 672 प्राप्त हो गया। तो ये संख्या क्या थी, समझ में आ गया कहां पर ए कब। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 112 कटा, 112 का 5 से गुणा कर लूंगा 560। तो मूल वैल्यू क्या थी, 560। तो कब यहां पर ये संख्या लिखनी है, प्राप्त संख्या निकालनी है, कब प्राप्त संख्या दे रखी है और शुरुआत की वैल्यू निकालनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना, बड़ा मजा आने जा रहा है। किसी संख्या को 20% और 10% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या 1320 है। तो वो संख्या कितनी है, ये संख्या को 2 बार बढ़ाया गया किसी संख्या को, तो शुरुआत की वैल्यू निकालनी है और उसको 2 बार बढ़ाया गया और प्राप्त संख्या कितनी है बाबू, 1320। हमेशा स्टार्टिंग यहीं से होगी। किसी संख्या को 20% और 10% बढ़ाया गया, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना। और ये जो मेथड है वो रेशो में भी काम आएगा और आपके सम में काम आएगा, याद रखना। वो सॉरी, ये मेथड आपके चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आएगा, आपके प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। नंबर लाइन का मेथड, नंबर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन के कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। नंबर लाइन, और नंबर लाइन से जाना है आपको, बिल्कुल नंबर लाइन। किसी संख्या, ये किसी संख्या को, इसको 20% बढ़ाया गया 5 से 1 बढ़ा दिया तो 6/5। नंबर लाइन पे जा रहे हैं, बिल्कुल नंबर लाइन। फिर 10% बढ़ाया गया, 10 पर 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11/10। तो क्या प्राप्त हुआ आपको, 1320 प्राप्त हुआ। हो गया। तो ये संख्या निकालनी है, ये संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे, 1 बज गया, 6 दूनी 12, 220 बार। तो 11 से कितनी बार गया, 20 बार। 20 गुणा 10 100, 100 इंटू 5 1000। तो वो संख्या कितनी थी, 1000 थी। बहुत से इसको ऐसे भी करते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। तो मूल संख्या और नई संख्या का रेशो निकालते हैं। 5 थी, 1 बढ़ गई, 5 से 6। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 थी, 1 बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई, 11। फिर इनका गुणा करते हैं, प्रारंभिक वैल्यू 50, अंतिम वैल्यू 66। तो प्रारंभिक वैल्यू 50, अंतिम वैल्यू 66। ये मूल संख्या, ये अंतिम संख्या, मूल संख्या, अंतिम संख्या। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। प्राप्त संख्या कितनी दे रखी है, 1320। तो मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 1320। तो 66 दूनी 132, कितने गुना, 20 गुना। तो 50 का 20 गुना हो गया, 50 का 20 गुना हो गया 1000। तो मूल संख्या क्या थी, 1000 थी। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, हम इसके बजाय इसको करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ता है, ध्यान रखना। ये भी देखो, हमने 5/6 लिखा, वही 6/5। 10/11 को मैं 11/10 लिख सकता हूं। तो ये तिरछा रूप है, ये खड़ा रूप है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम कभी भी सवाल को करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है तो प्रारंभिक वैल्यू निकालेंगे, अंतिम वैल्यू दे रखी है तो अंतिम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम यही तरीका इस तरीके से करेंगे, आप है ना। इस तरीके से तिरछा रूप नहीं लिखेंगे, हम खड़ा रूप लिखेंगे, सीधी सी बात है। जैसे
मैं जैसे एक एक चीज लिखता हूं, बड़े ध्यान से समझना। छह हजार दो सौ चालीस को 20% तथा 16 सही 2/3% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या क्या होगी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना कि अब आपको मूल संख्या प्रारंभिक संख्या दे रखी है और अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या दे रखी है। अब पूरे बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों कि मूल संख्या है और हमें अंतिम संख्या प्राप्त संख्या क्या होगी। अब समझ रहे हैं ना कहां पर हमें क्या चीज कब लिखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6240 को हम 20% और 16 सही 2/3% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या क्या होगी, नंबर लाइन। अब आपको शुरुआत की वैल्यू यहीं से स्टार्ट होती है वैल्यू, तो 6240 थी, 20% बढ़ाई गई, 5 में 1 बढ़ा दो तो 6/5 और 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6, 6 में 1 बढ़ा दो तो 7/6, तो प्राप्त संख्या निकल जाएगी। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 6 से देखो, 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 5 दूनी 10, 2 बच गया, 24 5 चौका 20, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, तो 1248 में 7 का गुणा करेंगे, 7 अट्ठू 56, जिसका भी इकाई अंक 6 हो आंसर, इकाई अंक का प्रयोग करेंगे, जिसका भी 7 अट्ठू 56, 56 का 6, 7 चौका 28, 28 और 5 33, हासिल लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 हासिल, 7 एकम 7 और 1 8, तो 8736 हो गई वो वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता किसी संख्या को 20% और 16 सही 2% बढ़ाया गया तो प्राप्त संख्या 8736 है, तो वह मूल संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। अब मूल संख्या नहीं दे रखी, स्टार्टिंग यहीं से होगी, स्टार्टिंग यहीं से होगी, तो बस मूल संख्या पूछिए किसी संख्या को, मतलब इसको बढ़ाया गया, उसको नहीं बढ़ाया गया, वो तो प्राप्त हो रही है आपको, इसको बढ़ाया गया, 5 में 1 बढ़ा दो तो 6/5, 6 में 1 बढ़ा दो तो 7/6, क्या प्राप्त हो रहा है, 8736 प्राप्त हो रहा है, और आपसे मूल संख्या निकाल लेगा यहां से। तो बिल्कुल समझ में आ गया कहां पर ए लिखना है, कहां पर प्राप्त संख्या निकलना है, समझ में आ गया ना। 6 से 6 खत्म, 7 एकम 7, 1 बच गया 17, 7 दूनी 14, 3 बच गया 33, 7 चौक 28, 5 बच गया, 7 अट्ठू 56, तो 1248 का 5 से गुणा कर लो, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौका 20 और 4 24, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, तो 6240। अब प्रश्न के लिए तैयार हो। नंबर लाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू नहीं निकालनी। अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो कि नहीं हो। अब ये पूरा मुझे बेस समझाने में लग गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो हम पहले लिख देते हैं, हम नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे। नंबर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे, वो भी रेशो मेथड से। ठीक है, अब सभी क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। अब बिल्कुल एक बार दिल भेज दो, अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे रेशो मेथड से, नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे रेशो मेथड से।
जब किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है, सबके प्रतिशत रूप के रेशो रूप याद कर लेना, वो मैं कल लिखा चुका हूं आपको। तो वह प्राप्त संख्या 33 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया, इसका मतलब होता है 3/8। 8 था, 3 बढ़ाया गया, बढ़ाने में जोड़ना है, 8 में 3 जोड़ दो तो 11/8। तो क्या प्राप्त हो रहा है? 33 प्राप्त हो रहा है। अब तुरंत फेंको कि वो संख्या क्या थी। वो संख्या क्या थी? किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया तो वह संख्या 33 हो जाती है। तो 8 था, 3 बढ़ाया गया, 8 था, 3 बढ़ा दिया, 8 से 11 कर दिया। किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया गया। तो 37.5% का मतलब मैं आपको बता दूं, हर परसेंटेज का मैं रेशो रूप लिखूंगा ताकि याद हो जाए। और जैसे हम परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। 8 था, 3 बढ़ाया गया तो कितना? 11 से 33 को काटो 3 बार तो वो संख्या हो गई 24। वास्तविक संख्या क्या थी? 24 थी। ओके ओके। ओके चलो। अच्छा, 27.5% का मतलब कोई बता सकता है 27.5% का रेशो रूप क्या होगा? अगर मान लो किसी का रेशो रूप नहीं पता तो रेशो रूप कैसे निकालते हैं? 27 दूनी 54 और 1 55/2। और परसेंटेज को क्या लिखूंगा? 1/100। 5 से कितनी बार? 11 बार। और 5 से 20 बार, तो मैं क्या लिखूंगा? 11/40। चलो, 27.5% का मतलब 11/40। अगर किसी का रेशो रूप नहीं पता तो उसका रेशो रूप आप निकाल सकते हो। किसी संख्या को 27.5% घटाया गया तो वो संख्या 27 हो जाती, 87 हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? किसी संख्या को, अब शुरुआत की वैल्यू हमें नहीं पता, किसी संख्या को 27.5% घटाया गया, इसका मतलब होता है 11/40। तो 40 थी, 11 घटाया गया, घटाने में घटाना है, 40 में से 11 घटा दो तो 29/40 हो गई। 29/40 हो गई। और क्या प्राप्त हुआ आपको? 87 प्राप्त हुआ। जय हो। तो 29 तिया 87। और वास्तविक संख्या वो क्या थी? 40 तिया 120। तो वास्तविक संख्या वो थी 120। वास्तविक संख्या वो थी 120। ये गेम है। दो गेम चलते हैं, पहले वाला और वर्तमान, पहले और नया, पहले वाला और अब, पहले और अब, ये पुराना ये नया, पुराना और नया लिख देता हूं, पुराना और नया। तो हम जहां से भी आएंगे पुराने से आएंगे, पुराने से नए पे आएंगे, ध्यान रख लेना। 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पुरानी, पुरानी जनसंख्या दे रखी है 62,500। यदि वह प्रतिवर्ष 4% घटती है, 2 बार घटानी है क्योंकि 2 साल है, पहला साल और 2 साल, 2 बार घटाना है इसको, 2 बार घटाना है। तो वर्तमान जनसंख्या मतलब नई जनसंख्या क्या दे रखी है? पूर्व की दे रखी है, नई पूछी है। पुरानी दे रखी है, नई पूछी है। पुरानी दे रखी है, नई पूछी है। पुरानी दे रखी है, नई पूछी है। और कितना परसेंट घटती है? 4%। तो 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25। तो 25 थी, एक घट गई, घटानी है। तो बेटा 24/25, 2 बार घटानी है क्योंकि 2 साल पहले की दे रखी है, तो 2 बार हर साल घट रही है। तो 2 बार घटा दो, 24/25, 24/25। तो आ गई नई जनसंख्या। तो 62,500 में 2 बार घटा दिया तो नई जनसंख्या आ गई। ये गेम है। ये गेम कोई समझ लेना, बस सीधी सी बात है, ये गेम कोई समझ ले तो आंसर। 25 से देखो, 25 × 25 625 होता है। 25 × 25 625, 625 से 625 खत्म, 100 बच गया। और 24 × 24 होता है 576। 576 का 100 से गुणा कर लो तो 57600। बड़ा आसान गेम है, अगर ये गेम समझ गए तो आप विजेता हो।
अगर मैं ऐसे बोल दूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने जा रहा है। अगर मैं इसी में कहूं कि 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या 51,200 थी और हर वर्ष 12.5% घटती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अब 3 बार घटानी है आपको, 3 वर्ष पूर्व की दे रखी है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार घटानी है और वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? 3 वर्ष पहले कितनी थी बाबू? 3 वर्ष पहले कितनी थी? 51,200। अब इसका मतलब होता है 1/8 घटानी है, 8 में 1 घटाना 7/8, और कितनी बार घटाना? 3 बार, क्योंकि 3 साल पहले की दे रखी है। 3 बार घटाओ, 1 बार घटा दिया, 2 बार घटा दिया और 3 बार घटा दिया, 7/8, 7/8, 7/8, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो 8 × 8 64, × 8 512, 8 का क्यूब 512, 512 से 512 खत्म, 100 बच गया। 7 × 7 49, 49 × 7 343, तो 34,300 आ गया। कैसा भी क्वेश्चन हो फोड़ दोगे, कैसा भी क्वेश्चन हो फोड़ दोगे। क्या एक क्वेश्चन फोड़ सकते हो? कैसा भी क्वेश्चन हो फोड़ दोगे। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं फोड़ दोगे? ईमानदारी से बताओ। चलो 43,200 और हर साल 16 से ही 2/3% घटती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, 12,500, 25,000, 30,000, 20,000 और 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले। तीन वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 43,200 थी। 3 वर्ष पूर्व मतलब पुरानी कितनी थी? 43,200। और हर साल शहर की, इसका मतलब होता है 1/6। तो 6 थी, 1 घट गई, 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 तो क्या हो गया? 5/6। और 3 बार घटाना है, 1 बार और घटाओ 5/6, फिर 1 बार और घटाओ 5/6, तो वर्तमान जनसंख्या, नई जनसंख्या निकल जाएगी। 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब 216 होता है ना, इन तीनों का गुणा करेंगे 216 आएगा। 216 से 432 को काटो 2 बार, 216 का दुगना होता है 432, 2 जीरो और है, 200 गुना, तो 5 × 5, देखो 200 का 5 से गुणा करूंगा 1000, 200 × 5 1000 होता है, 25, 25 का 1000 से गुणा करो, तो वर्तमान जनसंख्या है 25,000। अगर वो घटाने की जगह बढ़ाना बोलता तो 6 में 1 जोड़ देता, घटाना बोल रहा है तो 6 में से 1 घटा दो, घटाने को बोल रहा है तो घटा दो, जोड़ने का बोल रहा होता तो जोड़ देता। ये गेम है, ये गेम समझ में आ गया? करें क्वेश्चन? देखो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज पूर्व और नया। किसी मशीन का मूल्य 62,6250 है। प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तृतीय वर्ष 30% घटती है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मूल्य, बाद का मूल्य पूछा, बाद का, बाद में तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये दे रखा है, ये पूछा है, ये दे रखा है, ये पूछा है, ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है। वो कह रहा है ना 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ज्ञात करो। बाद वाला कौन सा होता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला 3 वर्ष बाद, ये वाला पूछा है। तो कितना दे रखा है? 6250। नंबर लाइन, सीधी नंबर लाइन, तो पहले साल 10% घटती है, तीनों साल घट रही है, घटाओ, घटती है तीनों साल, घटने में वैल्यू घटाना है, 10 में 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 9/10। सिंपल सा एक जवाब है, 9/10। दूसरे वर्ष 20% घटती है, 5 में 1 घटा दो, 4/5, सीधा गेम है। तीसरे वर्ष 30% घटती है,
तो 10 में 3 घटा दो, 7/10 आ गया नया मूल्य, आ गया नया मूल्य। हो गया क्वेश्चन सोल्व। कुछ था इसमें? ईमानदारी से कुछ भी नहीं था भाई। भाई जीरो से जीरो कट गई, सीधी सीधी बात है। 5 एकम 5, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10, 2 बच गया 5 25। फिर 5 से काटूंगा 25 बार, 5 से काटूंगा 2 बार, 2 से 4 को काटूंगा 2 बार, तो 25 दूनी 50, 50 इंटू 63। देखो 25 दूनी 50, 9 7 63, तो 50 इंटू 63, 5 तिया 15, एक हासिल, 5 6 30 और 1 31, 3150 आंसर। देखो ऊपर 9 है ना, तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप, लेकिन 9 के मल्टीपल में फंस जाओगे। ये भी 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है। ये गेम समझ में आ गया क्या? ये गेम पल्ले पड़ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल से बताना। बहुत बढ़िया गेम है, गेम समझ गया ना? तो पारंपार है। किसी राज्य की जनसंख्या प्रत्येक 3 वर्ष बाद गिनी जाती है। 3 वर्ष बाद गिनी जा रही है, हर साल नहीं, 3 वर्ष बाद गिनी जा रही है। जो प्रत्येक 3 वर्ष बाद 20% बढ़ती है। हर साल 20% नहीं बढ़ रही, 3 वर्ष में 20% बढ़ रही है। तो 1998 में 42 लाख थी। दो चीजें होती है, पूर्व और नया। अच्छा पूर्व तो 1998 ही होगा, और 2007 में जनसंख्या कितनी है? और हर साल नहीं बढ़ रही, 3 साल में एक बार बढ़ रही है। तो 1998 से 2007 9 साल होते हैं, टोटल 9 साल होते हैं, 9 साल, और 3 साल में एक बार बढ़ रही है। तो जनसंख्या 3 बार बढ़ेगी, 3 साल, 3 साल और 3 साल, 3 और 3 6 और 3 9। हर 3 साल में एक बार बढ़ रही है, एक बार। तो एक बार यहां बढ़ी, एक बार यहां बढ़ी, एक बार यहां बढ़ी, टोटल 3 बार बढ़ेगी ना, कहना ना प्रत्येक 3 वर्ष बाद 20% बढ़ गई। तो पहले जैसा क्वेश्चन है। तो जनसंख्या कितनी थी? 42 लाख। 42 लाख, लाख में ही आंसर आएगा, और हर साल 20% बढ़ रही है। 42 लाख को आप पूरा लिख दो, 42 लाख, लाख में 5 जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5, 42 लाख। 20% बढ़ गई, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में एक बढ़ गई, बढ़ानी है तो 6/5, और 3 बार बढ़ानी है, 6/5 और 6/5। ये गेम है। ये गेम कोई समझ गया तो मजा आ जाएगा भाई। ये गेम समझो भैया, ये गेम समझो, ये गेम समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 42 लाख है ना, लाख को अलग कर देता हूं ताकि हम 5 से काटने में आसानी हो। इसको 42 लाख ही लिख दो, 42 लाख, तो आपका आंसर लाख में ही आएगा। सारी जीरो रहने दो एक बार। तो 42 का पहले इन सबसे गुणा कर लेते हैं। एक ट्रिक और बताऊंगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया? 216। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 125। तो 42 का 216 से गुणा करो, हमारा आंसर भी लाख में आएगा क्योंकि 42 लाख है। तो पहले मैं 42 का 216 से गुणा कर रहा हूं, है ना? 216 का 42 से गुणा कर रहा हूं, 2 छिक्की 12, एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, एक हासिल, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 9072। तो 9072 में 125 का भाग लगाना है। 125 का भाग लगाना सीखते हैं, एक ट्रिक सीखेंगे हम यहाँ पे, 125 का भाग लगाना। बड़ी शानदार ट्रिक है, बड़े ध्यान से सुनना। 125 का भाग लगाना, अगर मुझे 42 में 125 का भाग लगाना है तो 8 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर मैं 8 का ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 दूनी 16,
8 चौक 32 और एक 33, और 125 का 8 से गुणा किया तो नीचे बन जाएगा 1000, और 1000 का भाग देना आसान है, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, तो 0.336। 125 का भाग देना हो सकता है कि आप बिल्कुल अभी थोड़ा बहुत सीखे हो, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर मुझे 121 में 125 का भाग लगाना है, 8 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक हासिल, 8 एकम 8 और एक 9, 125 अट्ठे 1000। अगर आप 1000 का भाग लगाओगे तो ये बनेगा 0.968। तो मतलब 8 का गुणा करके तीन संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। अगर मुझे 171 में 125 का भाग लगाना है तो 8 का गुणा करो इसमें, 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, और तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दो। जय हो। अगर मुझे 61 में 125 का भाग लगाना है, इसमें 8 का गुणा करो, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, और तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.488। और सीखते हैं। अगर मुझे 1271 में 125 का भाग लगाना है, इसमें 8 का गुणा करो, 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 5 21, 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, और तीन संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो 10.168। बेस्ट तरीका बताया है। मुझे 321 में 125 का भाग लगाना है, इसमें 8 का गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक हासिल, 8 तिया 24 और एक 25, और तीन संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, तो 2.568। 2.568। अगर मुझे इसमें 125 का भाग लगाना है तो 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56, एक 57, 57 का 5, 8 नाम 72, और तीन संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, तो 72.576। और 125 का भाग देना आसान है, बड़ा मजा आ जाएगा। एक बार और सीखते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से सुनना। किसी राज्य की जनसंख्या प्रत्येक 3 वर्ष में गिनी जाती है, मतलब 3 वर्ष में एक बार गिनी है, एक बार 3 वर्ष में एक बार। तो 1998 में 42 लाख जनसंख्या थी। 2007 में कितनी होगी, यहां से यहां तक 9 साल होते हैं, 3 साल में एक बार गिन रहे, तो अगले 3 साल में एक बार और गिनी जाएगी, और अगले 3 साल में एक बार, तो 9 साल में टोटल 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार गिनी जाएगी जनसंख्या। तो 9 साल में टोटल 3 बार गिनी जाएगी, 9 साल में टोटल 3 बार गिनी जाएगी, और हर साल 20% बढ़ रही है। तो 2007 की जनसंख्या पूछी है, 1998 की दे रखी है, 2007 की पूछी है, पुरानी दे रखी है, नई पूछी है। स्टार्टिंग पुराने से ही होगी। 20% बढ़ रही है, 5 पे एक बढ़ी, 6 बटे 5, 3 बार बढ़ानी है। मैंने इन सबका गुणा किया, 42 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 216 का 42 से गुणा किया 9072, और नीचे 125 का भाग लगाना आसान है, 125 का भाग लगाना आसान है, बता रहा हूं 125 का भाग लगाना आसान है। 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56 और एक 57, 8 नाम 72, और तीन संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 1 2 और 3, 72.576 लाख ये जनसंख्या हो जाएगी। वाह। अच्छा बताओ, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? कल लिखाया था इसका मतलब। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास बताएंगे। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास बताओ। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास मुझे बताएंगे कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? सभी साथी बताना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेस्ट लॉजिक बता रहा हूं, और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन को देखते ही है ना, आंखों से धुआं आ जाएगा, सब जगह से धुआं आ जाएगा। लेकिन देखना, और हम कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है 1/6। चलो 37.5% का मतलब बताओ। इसका मतलब होता है 3/8। ये सब कल लिखा रखे हैं मैंने, इनको याद कर लेना। 57 सही 1/7% का मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों 4/7। ये सब फ्रैक्शंस याद कर लेना, कल लिखा रखे हैं। दो चीजें होती है, पूर्व
और ये नया, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है, इसका मतलब होता है 1/6। दूसरे वर्ष 37.5% घटती है, इसका मतलब 3/8 होता है। और तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7 है, 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 1,65,000, बाद की दे रखी है, बाद की दे रखी है 1 लाख, सॉरी 16,500। देखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की दे रखी है, 3 वर्ष बाद की दे रखी है 16,500 ये दे रखी है, और पहले की पूछा है, वो कह रहा है ना। और इसका मतलब होता है बाबू, इसका मतलब होता है 4/7। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ना कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 1,65,000 है, सॉरी 16,500 है। 3 वर्ष बाद, बाद में तो यही आता है, ये पहले आता है ये बाद में आता है। तो ये पूछा है, ये दे रखा है, ये पूछा है, तो इसको ये स्टार्टिंग यहीं से होगी, याद रखना स्टार्टिंग यहीं से होगी ए। तो पहले वर्ष 16 से ही 2 बटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है दोस्तों 1/6 बढ़ती है तो 6 में 1 बढ़ा दो, 7/6, मजा आ गया। इसका मतलब होता है बाबू 3/8, इसमें घटती है 8 में 3 घटा दो, 5/8। इसका मतलब होता है 4/7 बढ़ती है तो 7 में 4 बढ़ा दो, 11/7। ये गेम है भाई, ये गेम कोई समझ गया ना, जिंदगी में कोई समझ नहीं पाता इस गेम को। 7 से 7 खत्म, 11 एकम 11, 5 बज गया, 11 पंजे 55, ओ हो 5 तिया 15, 312, 8 छिंग 48, 48 तिया 144, 14,400। तो वर्तमान में जो जनसंख्या है 14,400। 6 48, 48 तिया 144 होता है, 144 में 2 जीरो लगा दो, आंसर। कैसा क्वेश्चन लगा ईमानदारी से बताना। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन बताना सभी साथी, आ, 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 कोई क्वेश्चन बताना। किसी शहर की जनसंख्या 2000 है, 2000 में 20% और 10% की वृद्धि की गई, प्राप्त संख्या बताओ, प्राप्त संख्या बताओ। अब भैया हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, एक एक कंसेप्ट दिमाग में घुसेड़ दूंगा अगर मेरी बिल्कुल अच्छे से क्लास देखी। हर चीज को आसान बना दूंगा, मैं कह रहा हूं हर चीज को, कठिन चीज को मैं आसान बना दूंगा, ये तुम्हारे भाई का वादा है। लेकिन हर चीज बिल्कुल शिद्दत से देखनी पड़ेगी। बेस, पूरा बेस बिल्कुल आसान बेस है, कोई कठिन बेस नहीं है, बिल्कुल शिद्दत से समझो, बिल्कुल आसान है। हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, केवल दो ही चीज तो कर रहे हैं, या तो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इस दो के अलावा हमने कुछ किया, हमने इन दो चीजों के अलावा कुछ किया, बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल से कठिन पे लेके जाऊंगा और बड़ा मजा आने जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। 20,000 प्राप्त संख्या पूछी है, मतलब पूर्व पहले की दे रखी है और बाद की पूछी है 2000। हमने 20% बढ़ाई, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 थी, एक बढ़ा दी तो 6/5। फिर 10% बढ़ाई, 10 थी, एक बढ़ा दी तो 11/10। काटा पीटी का गेम रह गया, 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20, 40 बार, तो 11 छिंग 66, 66 इंटू 4 कितना होता है
4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 2 26, 264। 11 छिंग 66 और चौका 264, एक जीरो और है, तो 2640 हो गई। ये तो आपने निकाल लिया होगा 2640। अब उल्टा पूछता हूं, किसी संख्या में 20% और 10% की वृद्धि की गई तो प्राप्त संख्या 2640 है, तो मूल संख्या क्या है? ये भी आसान गेम है, ये भी हम सीख चुके हैं। ये भी, अब किसी संख्या में, अब हमें वो संख्या पता ही नहीं है, किसी संख्या में हमने 20% और 10% की वृद्धि करी। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 की वृद्धि करी तो कितना बाबू, 6/5। फिर 10% की वृद्धि करी तो बाबू 10 में 1 की वृद्धि करी तो 11/10, और प्राप्त संख्या कितनी मिली, 2640। और हमें ये संख्या निकालनी है, निकालो। 11 दूनी 22, 4, 11 चौक 44, 6 चौक 24, देखो 5 चौका 20, इंटू 10 200, 200 इंटू 10 1000, 2000 ही तो आया। 200 इंटू 10 2000 ही तो होता है, तो वो संख्या 2000 थी। चाहे ये पूछा हो चाहे प्राप्त संख्या पूछा हो। अब गेम होगा स्टार्ट। 2000 में x% और 10% की वृद्धि की गई तो प्राप्त संख्या 2640 है। x का मान बताओ। अब यहां परसेंटेज वैल्यू पूछी है, गेम समझ रहे हो? पहले वाली वैल्यू भी दे रखी है, अंतिम वाली वैल्यू भी दे रखी है, पर नीचे बीच वाली परसेंटेज वाली वैल्यू पूछी है। वही एक ही सिद्धांत, नंबर लाइन पकड़ लिया, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुनो, शुरुआत की वैल्यू कितनी थी, 2000। x% की वृद्धि की गई, इसको वैल्यू गिवन ही नहीं है तो इसको a मान लेते, पूरा ये a है। फिर 10% की वृद्धि की गई है, 10 पे 1 की वृद्धि की गई, ओ हो 11/10, तो प्राप्त संख्या कितनी है, 2640। अब ये वैल्यू हमें नहीं पता, इसका रेशो रूप हम लिख ही नहीं सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। 2000 थी, x% की वृद्धि गई, इसको a मान लो पूरा। 10% की वृद्धि की गई, 10 में 1 की वृद्धि की गई, 11/10, इसको a मान लिया ना, क्योंकि ये अननोन है तो इसको a मान लिया। बाकी सॉल्व करो, 0 से 0 कट गई, कट गई ना, 1 0 से 1 0 कट गई इधर, या तो ऊपर नीचे का करता है, आमने सामने का करता है। ये 2640 है, सॉरी। 1 0, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अच्छा, जैसे जब परसेंटेज हटाते तो नीचे क्या लिखते हो, 100 तो लिखते हो, नीचे 100 भी तो लिखना है भाई, नीचे 100 जरूर लिखना है। जैसे मान लो ये परसेंटेज हटाओगे, जैसे मान लो ये 20% है, तो इस 20% को क्या लिखते हैं, 20/100 ही तो लिखते हैं। अगर परसेंटेज नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 5 से काट रहा हूं, 5 6 से काट रहा हूं, सॉरी 4 से काट रहा हूं, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो a बराबर आ गया 6/5। और इसको ये 6/5 रेशो रूप को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे, जल्दी से बताओ। रेशो रूप को प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करोगे, रेशो रूप को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है, 100 का गुणा कर दो, 50%। 100 का गुणा करके 1/4 का मतलब क्या होता है, 100 का गुणा कर दो, 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है, 100 का गुणा कर दो, 20%। 1/10 का मतलब क्या होता है, 100 का गुणा कर दो, 10%। तो ऐसे ही 6/5 का मतलब क्या होगा, 100 का गुणा कर दो, 120%। तो ये ए का वैल्यू 120% आया। तो आप बताओ कितना परसेंट, 120% का मतलब कितना परसेंट बढ़ाया गया होगा।
अब ये वैल्यू परसेंटेज में आ गई। 120% का मतलब कितना परसेंट वैल्यू बढ़ाई गई होगी, दिमाग लगाओ, कितना परसेंट वैल्यू बढ़ाई गई होगी। सभी साथी जवाब दो। ये वैल्यू 120% आई है तो 100% घटा देना, तो ये वैल्यू 20% बढ़ाई गई। ठीक है, या यहाँ पे 100 लिख के ही चलना। एक बार और बता रहा हूं, कोई वैल्यू 2000 थी, x% बढ़ाई गई, तो इस परसेंटेज को हटाओ, नीचे 100 लिख दो। यहाँ पे 10% की वृद्धि की गई, तो 10 में 1 की वृद्धि की गई, 11/10। तो प्राप्त संख्या कितनी है बाबू, 2640। यहां पर मैंने 100 लिख दिया है, अब परसेंटेज में ही आंसर आएगा डायरेक्ट आपका। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 120, 240, 240 को काटो 120, तो ए का वैल्यू 120 आया। ए का वैल्यू 120 आया, तो 120 का मतलब 20% बढ़ाया गया। अगर ये वैल्यू 130 आता तो 30% बढ़ाई गई। अगर ये वैल्यू 140 आता तो 40% बढ़ाई गई। अगर ये वैल्यू 90 आता तो इसका मतलब 10% घटाई गई। ये वैल्यू 80% आता तो इसका मतलब 20% घटाई गई। ये वैल्यू 85% आता तो इसका मतलब 15% घटाई गई। ये वैल्यू 95% आता तो 5% घटाई गई। ये वैल्यू 105% आती तो 5% बढ़ाई गई। किसी शहर की जनसंख्या 45,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि की गई, दूसरे वर्ष 11 से ही 1/9% की वृद्धि की गई, तीसरे वर्ष x% की वृद्धि की गई, तो बाद में जनसंख्या 66,000 हो गई। गजब का गेम है। शुरुआत में कितनी थी, 45,000। तो पहले साल 10% की वृद्धि हुई, 10 पर 1 की वृद्धि, 11/10। दूसरे साल 11 से ही 1/9% की वृद्धि, इसका मतलब होता है 1/9, 9 पर 1 की वृद्धि, 10/9। तीसरे साल x% की वृद्धि, a/100 मान लो, और अंत में कितनी हो गई, 66,000। 10 से 10 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, 5 से कितनी बार गया, 20 बार, 11 छिंग 66, 20 छिंग 120, ए का वैल्यू आ गया 120। अब दिमाग लगाओ, ए का वैल्यू 120 आया, तो ये x का वैल्यू कितना होगा, 120 होगा या 20 होगा? x का वैल्यू 120 होगा या 20 होगा? 120 तो गलत है। अगर 120% लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया उसको। बड़ा गजब का गेम था यार, ये तो बड़ा गजब का गेम है भाई। कल एक और गेम सीखेंगे, मजा आएगा एक और गेम सीखने में। 120 आया तो 20% बढ़ाया गया। अब यहां से हम सीखे, आज के क्लास से हम सीखे, शुरुआत की वैल्यू पूछ सकता है, अंतिम वैल्यू पूछ सकता है, और बीच में कोई परसेंटेज भी पूछ सकता है। शुरुआत की वैल्यू पूछ सकता है, अंतिम वैल्यू पूछ सकता है, बीच में कोई परसेंटेज भी पूछ सकता है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना। और किस पर करोगे इसको, नंबर लाइन पे करोगे केवल। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, किसी शहर की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ाई गई, वो सारे क्वेश्चन निपटा देना आज, हर बुक के। वो सारे क्वेश्चन निपटा देना हर बुक के, जितने भी आपके पास बुक हैं, डीपीपी हैं, या जो कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल इतने परसेंट बढ़ी, दूसरे साल इतने परसेंट बढ़ी, इतनी हो गई। सारे टाइप कर लोगे आप इस टाइप के। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।